प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। माता गौरा पार्वती गणपति ललनमा की जय। हर हर महादेव। देवादिदेव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भैया बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। अपने से बड़े को चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव। गुरु भाई बहना, एक समय की बात है, हुसैन नगरी में एक राजा रहते थे। और हुसैन नगरी का जो राजा थे बहुत बड़े राजा थे, भगवान का भक्ति करने वाले थे, भगवान के सच्चा भक्त थे। भगवान के भक्ति करने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे, दान पुण्य भी अपना हाथों से बहुत करते थे। भगवान का सच्चा भक्त थे। जब भी भगवान को पुकारते थे तो भगवान उनके आत्मा में प्रकट होते थे। उन्हें आभास होता था कि भगवान मेरे सामने खड़े हैं और इच्छा अनुसार वो भगवान से बातें करते थे। किसी को नजर नहीं आता था, लेकिन वो राजा हुसैन नगरी का जो थे वो बात करते थे। धीरे धीरे समय बीत रहा था। एक दिन का बात है कि राजा का 4 पुत्र थे। राजा हुसैन नगरी का जो राजा थे उनका 4 पुत्र थे और एक पत्नी। तो उनका पत्नी कहती है कि हे स्वामीनाथ, आज मेरा मन बड़ा बेचैन है। पूछते हैं उनके राजा हुसैन नगरी का उनका पति कि हे प्राण प्रिय, आखिर क्या बात है जे आपका मन बेचैन है। रानी कहती है, महाराज क्या बताऊं, रानी का नाम शकुंतला था। शकुंतला कहती है, शकुंतला कि हे स्वामीनाथ, आज लगता है कि मैं बैन में सैर करने जाऊं और आपके साथ जाऊं। पता नहीं ऐसा क्यों लगता है, मुझे नहीं पता। जो राजा है कहते हैं कि अरे आप महल की राजरानी हैं और आप जंगल में जाएंगे सैर करने, घूमने। हाँ स्वामीनाथ, यदि हम नहीं जाएंगे तो आज मेरा प्राण निकल जाएगा। आज मेरे साथ सैर करने चलिए। राजा का 4 पुत्र है, वो कहता है कि पिताजी हम भी साथ में चलेंगे। राजा का जो सेना सिपाही लोग है कहता है कि राजा साहब आपकी रक्षा के लिए आगे पीछे हम रहेंगे। रानी डोली में, राजा घोड़े सवार, राजा का पुत्र जो है वो घोड़े सवार, सेना सिपाही सभी घोड़े सवार जंगल में सैर करने के लिए चले गए। जब जंगल में सैर करने के लिए चले गए तो आगे आगे राजा थे, उनके पीछे मंत्री था। एक बहुत बड़ा बंसुअर जो था राजा पे वार कर दिया। राजा कहते हैं कि अरे एक बंसुअर आज मुझ पे वार कर दिया, जो मैं रोज अपने हाथों से कितना का प्राण लेता हूं। राजा जो थे दीदी अपने वीरता कहलाने के लिए जंगल में जंगली जानवर को मारते थे। राजा का वीरता वही था कि जंगल में सैर करते थे, शिकार करते थे। ये नहीं कि घर ले जाके उसे मांस बना के खाते थे, नहीं नहीं। वीर महान योद्धा का काम वही था कि जंगल में जंगली जो जानवर होता है उसे मारते थे। शेर, बाघ, सियार मतलब मार देते थे। गलत तो था, ये बात नहीं है, लेकिन पहले के राजा लोग जो थे वही काम करते थे। तो क्या होता है कि राजा घोड़े पर सवार हुए निशाना साध देते हैं, लेकिन बंसुअर को नहीं लगता है। सुअर को नहीं लगता है। सुअर जो है छलांग लगाने लगा और बहुत सारा जंगली सुअर जुट गया।
बहुत सारा जंगली सुअर जुट गया दीदी। सेना सिपाही जो है सुअर पर वार करने लगा। बहुत सारा सुअर का प्राण निकल गया, लेकिन सुअर भी कम नहीं, सेना सिपाही को खाल खींच खींच के मार दिया। केतना को दांत से उठा उठा के फेंक फेंक के उसका लेदरी पचौनी सब निकाल दिया, कलेजा तक खा गया सुअर, जंगली सुअर। अब युद्ध होते होते शाम हो गया, लेकिन रानी कहती है राजा से कि हे स्वामीनाथ, क्षमा कर दीजिए और घर चलिए, इस जानवरों से युद्ध मत कीजिए। राजा कहते हैं कि हम तो शहंशाह हैं, हम आगे कदम बढ़ाएंगे, पीछे नहीं हटेंगे, हम अवश्य युद्ध करेंगे, हम पीछे कदम नहीं हटा सकते। राजा पीछे कदम नहीं हटाए और युद्ध करते रह गए, युद्ध करते रह गए। धीरे 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 जब शाम हो गया, सूरज ढल गए, रात्रि बीत गया। रानी कहती है स्वामीनाथ अब तो चलिए। रात में पता नहीं सन्नाटा छा गया है, जंगली जानवर आएगा मेरा प्राण ले लेगा। राजा कहते हैं कि पुत्रों को लेकर तुम चली जाओ, मेरा सारे सिपाहियां मारा गया है, मेरा मंत्री मर गया है, मैं अकेला हूं, मेरा पुत्रों को लेकर घर चली जाओ। रानी कहती है नहीं स्वामीनाथ, मैं आपको छोड़कर नहीं जाती हूं, मैं आपसे बहुत अधिक प्यार करती हूं, आप मेरे पति परमेश्वर हैं। ऐसा कह के हाथ जोड़ दी। एक पीपल के वृक्ष के नीचे रानी चुपचाप बैठी हुई है। लेकिन देखिए दीदी, जितना सुअर है रानी पे कोई नहीं वार कर रहा है, राजा के पुत्रों पे कोई नहीं वार कर रहा है। राजा से युद्ध लड़ाई हो रहा है, सुअर से लड़ाई लड़ते 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 एक सुअर था और एक सुअरनी, और उसको 4 बच्चे भी था। किसी गुफा में बैठा हुआ था और गुफा से निकल के आया, देखा कि अरे राजा तो पूरा तीर बाण चला रहा है। जाके भिड़ गया राजा से और सुअरनी से अपने कहता है सुअर कि हे प्राण प्रिय, तुम मुझे छोड़कर अपना पुत्रों को लेकर घर चले जाओ और मुझे युद्ध में राजा से युद्ध करने दो। सुअरनी कहती है कि नहीं स्वामीनाथ, ऐसा नहीं हो सकता है, हम अपना प्राण आपके सामने त्याग देंगे, लेकिन आपको छोड़कर नहीं जा सकते हैं। अपने पुत्र को लेकर हम कैसे जा सकते हैं, हम यहीं पर रहेंगे। क्या होता है दीदी, युद्ध में सुअर जो है मारा गया, सुअर जो है मारा गया और सुअरनी बेचारी जीवित है। सुअरनी जीवित है, राजा को धिक्कार कर रही है कि राजा तुम क्षत्रिय नहीं हो, अरे मेरे पति का प्राण ले लिया है तो मुझे भी मारो। लेकिन राजा हाथ नहीं उठा रहे हैं। राजा का एक सेना जीवित था, घायल था, जख्मी हालात में था। राजा से जाकर बोला महाराज, ये 5 आया पीछे से, 4 का मार डाले और 1 का क्यों नहीं मार रहे हैं। राजा कहते हैं अपने सेना से, अरे मूर्ख, ये स्त्री जाति है, स्त्री जाति का हत्या मुझ पे लग जाएगा, पाप लग जाएगा, मैं इसको नहीं मारूंगा। स्त्री जाति का हत्या बहुत बड़ा होता है, हम इसे मारकर अपना अपराध नहीं ले सकते हैं। वो जो सेना था वो बोला कि हम इसे मार देंगे, और सेना अपना तीरबान निकाला और सुअरनी पे प्रहार कर दिया। सुअरनी पे प्रहार कर दिया, मार दिया। सुअरनी घायल होकर गिर गई। जब गिर गई तो भगवान के कहती है, मनुष्यों की भांति बोलती है कि हे भगवान, हे श्री राम,
मेरा कष्ट को हरण कर लीजिए। हे भोलेनाथ, मेरा कष्ट को हरण कर लीजिए। अब इतना सुनते ही जो रानी है शकुंतला, पीपल के वृक्ष के नीचे छांव में सुबह होने वाला था, सूरज उगने वाला था, छांव में बैठी हुई है, चुपचाप रात बिता दी बैठ के, और अपने बच्चों को साथ दौड़ के गई और सुअरनी में लपटा गई और कहती है कि अरे तुम तो एक जंगली सुअरनी हो और मनुष्यों की भांति क्यों बोलती हो। सुअरनी कहती है कि बहन, ऐसा कोई बात नहीं, बस भगवान की नाम लेने के लिए मेरा मनुष्य की आवाज निकल गया। अपने आंचल में उसका रक्त पोंछ के, और रानी के पास शीतल जल था यानी ठंडा पानी था, सुअरनी के सारा बदन को धो दी और उसे मुख में डाल दी। सुअरनी का आराम मिला। कहती है कि बहन, तुम मेरा दर्द हरण कर ली है, मेरा आत्मा का ठंडा मिला है, मेरा शरीर में आराम मिल रहा है बहन। रानी कहती है कि बहन मेरी कसम, तू बताओ मनुष्यों की भांति तुम कैसे बोलती हो, और तुमने एक जंगली जानवर होती हुई श्री राम का नाम कैसे ली, भोलेनाथ का नाम कैसे ली। इस बात को सुनकर सुअरनी कहती है कि सुनो बहन, मेरा कहानी क्या है। देखो बहन, मैं तुम्हारे जैसा एक ब्राह्मण का बेटी थी, मेरा 7 भाई था और मैं एक लाडली बहना थी 7 भाई का। मेरे पिताजी मुझसे बहुत अधिक प्यार करते थे, इतना प्रेम करते थे, इतना प्रेम करते थे कि मैं तुम्हें क्या बताऊं, जिसका कोई सीमा नहीं था। जितना मुझसे मेरे पिताजी प्रेम करते थे, और मेरा शादी जो है करने के लिए बोलते थे, लेकिन हम शादी नहीं करना चाहते थे। जहाँ तक के कि अपने अस्तित्व को हम खत्म कर दिए थे, अपने भावनाओं को हम बर्बाद कर दिए थे। हम अपने आप को घमंड करते थे कि बहुत सुंदर हैं, लेकिन फिर भी मेरे पिताजी एक ब्राह्मण से ब्याह कर दिए और मुझे घर जमाई रख लिए कि मेरा 7 बेटा पर एक बेटी है, तो इसे ससुराल विदा नहीं करेंगे। मेरे जो पति हैं वो रह गए घर जमाई बन के, और जब वो मेरे घर में रह गए तो मैं उन्हें ऑर्डर फरमाने लगा कि मुझे खाना खाना है, मुझे खाना ला कर दो। और मेरे जो पति थे मुझे खाना ला कर देते थे। मैं उन्हें तनिक भी पत्नी सुख नहीं दिया, एक क्षण भी उन्हें पत्नी सुख मैं नहीं दिया, और प्राय पुरुष के साथ मैं गलत संबंध बना लिया। मेरा कोई ब्राह्मण का लक्षण नहीं रहा। मेरे पति मुझसे तंग आ गए थे। मेरे भाभियां जो थी मेरे पति का उंगलियां पर नचाती थी। घर जमाई दामाद को नहीं रहना चाहिए। यदि एक ही बेटी है या खाली बेटी है तो अपना घर ले जाके सास ससुर को रख ले, लेकिन ससुराल में उसे नहीं बसना चाहिए। सुअरनी कर रही है, रानी से समझा रही है कि देखो बहन, मेरा कहानी ये है। क्या होता है कि कम से कम 10 वर्ष के बाद, और जो मेरा बच्चा गर्भ में रहता था वो बच्चा को हम मार देते थे, बच्चा को हम मार देते थे, बच्चा को जीवित नहीं रहने देते थे। जब मेरा बच्चा गर्भ में रहता था, 6 महीना 5 महीना होता था, तो उसे आने से पहले हम मार देते थे, क्योंकि लोग जानेगा तो गलत हो जाएगा। क्या होता है कि 10 बरस 15 बरस के बाद मेरे पति मेरा त्याग करके और मेरा मायका छोड़ के चल दिए। मेरा जब मायका छोड़ के चल दिए तो हम
वहाँ के कलंकनी कहला गए। मेरे पिताजी जो हैं मुझे एकदम मुझसे नफरत करने लगे कि मेरा घर से निकल जाओ, मेरा घर से निकल जाओ, तुम मेरा घर में मत रहो। मेरे माता पिता मुझे निकाल दिए घर से। उल्टी हो, अपना पति को तू नहीं समझी तो मेरा घर में मत रहो। हम घर से निकल गए बहन, और निकल के इधर उधर भटकने लगे। जिसके दरवाजे दाद जाते वो कहती है कि अरे तू कौन हो, उल्टी हो, डायन हो, हत्यारन हो, तूने तो अपने कई बच्चे को आने नहीं दिया, मार डाली। क्षणिक सुख क्योंकि अपना पति को हम नहीं दिए थे। क्या होता है दीदी कि हम घूरते घूरते, अपना स्वर्णी जो है रानी से समझा रही है कि ढूंढते 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 एक गांव में गए, भीख मांगने लगे। भिक्षा मांगते मांगते जब एक गांव में गए, दरवाजे पर गए, दरवाजे ढकढकाए तो अंदर से एक सुंदर स्त्री निकली। जब स्त्री निकली तो मुझे देखी तो बोली जाके अंदर अपने पति से कि देखिए ना, एक स्त्री आई है, बड़ा गरीब है, बड़ा निर्धन है, उसे देखकर मुझे बहुत दया लगता है, भीख मांग रही है बेचारी। जब उसके पति निकले तो देखकर उनका तो रोम सिहर गया, रोनते खड़े हो गए और बड़े प्यार से अपने पत्नी से कहते हैं कि अरे ये मेरा पहला पत्नी है, सबसे पहले इसे स्नान करवाओ। मेरे लिए उनका आत्मा में कितना प्रेम था, कितना मेरे भावनाओं को कदर करते थे। स्नान करवाए मुझे, और स्नान करवा के और कपड़े दी। हम कपड़ा चेंज किए। उसके बाद कहते हैं कि इसको दूध भात बहुत पसंद है, और मुझे दूध भात भोजन करवाए, मुझे दूध भात भोजन करवाए और अपना घर में जगह दे दिए रहने को लिए। लेकिन होता क्या है, कुत्ता का दुम जो है टेढ़ा के टेढ़ा ही रहता है। मेरा लक्षण नहीं छूटा। मेरे पति से और सवत से 4 बच्चा था। वो चारों बच्चा को हम कोशिश किए कि इसको मार डालें, मार डालने का कोशिश किए, और कोशिश ही नहीं, मारने में भी हम कामयाब हो गए। चारों को हम मार डाले, और जहां तक के कि हम कोशिश किए कि अपना सवत को भी मार दे, और अपना सवत को भी हम मार डाले। अब सोचते हैं कि ये मेरा पति मेरा इशारा पे चलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो पति है मेरा पागल हो गए और मुझे हत्यारन समझने लगे कि मेरा बच्चे को मार डाली, मेरा पत्नी को मार डाली, तो हम इस दुनिया में रह के क्या करेंगे। मेरे पति जो हैं, मेरे पति अपना प्राण को त्याग दिए, अपना प्राण को त्याग कर दिए, और मैं रह गई। तो मैं जंगल में भटकता फिरता इधर उधर लकड़ी बेचने लगे और कुछ भी करने लगे अपना। अब मेरा जो है कोई देखने भी नहीं लगा उलट के, क्योंकि मेरा सहारा कुछ नहीं रहा। मेरा सब कुछ खत्म हो गया, उम्र भी ढल गया, चेहरा भी खत्म हो गया, और मेरे पास कुछ रहा नहीं। बहन सुनो, उसके बाद क्या होता है कि मेरा भी मृत्यु हो गया। बिना अन्न के, बिना पानी के, रट भिनट के, कीड़ा मकोड़ा लग के बदन में मेरा मृत्यु हो गया। और जब मृत्यु हुआ तो भगवान का दूत जो है, जमराज का दूत जो है, मुझे लेने आए।
और जब लेने आए तो मेरा देखते हैं कि इसका क्या पुण्य है, क्या पाप है। जब वही खाता में देखते हैं तो कहते हैं कि इसका तो पूरा पाप ही पाप है, इसको नरक में जाना चाहिए। और मुझे नरक में नाली में टेल दिया गया। मेरा आत्मा तड़पने लगा नाली में। बहुत दिन हम नाली में रह गए। उसके बाद क्या होता है कि मेरा जन्म हुआ तो यही वन सुवर्णी में हुआ, जंगली सुवर्णी में। और मेरा जो जितना था, जिसके साथ हम गलत संबंध बनाए थे, जो सब मारा गया है, वो सब था। और जो मेरा पति है वो राजा है। तुम्हारे जो पति हैं वो राजा हैं। मेरा जो सबत है वो तुम थी। और मेरा जो तुम्हारा पुत्र चारों है वही चारों पुत्र है, वही चारों पुत्र है। तुम्हारा पुत्र जीवित है और तुम सुहागन हो। तुम एक राजा के घर में जन्म लिया, राजकुमारी बन गई और तुम्हारा ब्याह भी राजा के घर में हुआ। और मेरा जो है जन्म एक वंशुवरिणी में हुआ। जितना बच्चे जो था मारे गया, वो बाहर हम उसे आने नहीं दिए थे। और वही नजर के सामने मेरा बच्चे का दम टूट गया, मेरा पति का भी दम टूट गया। जो अवैध संबंध था वो सब मेरा आंखों के सामने ये सब हो गया। और बहन, हम राजा के हाथ से इसलिए अपना मृत्यु चाहते थे कि जब तक कोई पराक्रमी रहे व्यक्ति, उसी का हाथ से हम मरेंगे तो मेरा आत्मा का शांति मिलेगा। बहन, हमें याद आया कि एक ही व्यक्ति तो है जिसके हाथ से हम मरेंगे तो मेरा आत्मा का शांति मिलेगा और मनुष्य योनि में मेरा जन्म होगा। इसीलिए तुम्हारा पति से हम टकराए हैं और उनका हाथ से मेरा मृत्यु होना चाहिए, लेकिन सेना मार दिया। तुम्हारा पति जो है मुझे नहीं मारे। हे बहन, हम तुमसे विनती करते हैं, मेरा निवेदन है, मेरा अनुरोध है कि एक चुरु पानी मुझे पिला दो और अपना पति से भी दिलवा दो। मेरा आत्मा का शांति मिल जाएगा और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगा। बहन, बस पति से कह दो कि जो भी वो व्रत और पूजा किए हैं मुझ पे निछावर कर देंगे, मुझ पे दान कर देंगे। एक गुरु भाई बहना, रानी जो है राजा से जाके विनती करती है कि हे स्वामीनाथ, वो जो सुवर्णी है वो कोई और नहीं, पहला जन्म का आपका स्त्री है और आप उसे शीतल जल पिला दीजिए और इतना ही कह दीजिए कि हे भगवान, जितना हम जीवन में पुण्य किए हैं वो उसे मिल जाना चाहिए। राजा कहते हैं कि नहीं, हम पुण्य अपना लिए किए हैं, अपना बच्चे के लिए किए हैं, हम उसके लिए नहीं किए हैं। दान पुण्य जो भी किए हैं अपना लिए किए हैं, हम उसे क्यों दें? जाओ तुम दे दो। बड़ा हाथ जोड़ रहा हो। जानते हैं स्त्री जाति बहुत जिद्दी होती है, दयालु होती है, मोम की तरह होती है। राजा को बड़ा क्रिया कसम दे के सुवर्णी के पास लाई। सुवर्णी के पास लाए तो राजा आकर अपने ध्यान लगाए तो उन्हें पूर्व जन्म का याद आ गया कि अरे ये तो सचमुच में मेरा पहला जन्म का स्त्री है और जिसे मैं त्याग करके और चला गया था। मुझे रोज मार पीट करती थी, अपना नौकर से भी बेहतर मुझे समझती थी, सूरत पे घमंड करती थी। और
राजा कहते हैं कि अरे याद करो उस दिन के, जिस दिन हाथ पकड़ के मुझे घर से निकाली थी, याद करो अपने सब्जी रोटी खाकर मुझे नमक पानी पिला के सुलाती थी, याद करो उस दिन का कि मुझे एक नौकर के दर्जा भी नहीं देती थी और 4 पराये पुरुष के साथ तुम रहती थी। स्वर्णिका आंखों से आंसू धारा बहने लगा, गंगा जमुना की लहर जैसे होता है, धारा बहने लगा और कहती है कि हे स्वामी, हे राजन, आप मेरे पति नहीं हैं, आप भगवान हैं मेरे लिए। बस आप यही इतना कह दीजिए कि इसका आत्मा का शांति मिल जाए भगवान, और मेरा आत्मा का शांति मिल जाएगा, मेरा ये प्राण निकल जाएगा। गुरु भाई बहना, रानी अत्याचार कर दी राजा पे कि नहीं राजन, आप इसे आत्मा का शांति दिला दीजिए। बड़ा करने पर राजा एक बार भगवान को स्मरण करते हैं कि हे भगवान, इसे, इस पापन को आत्मा का शांति दे दीजिए, मुक्त कर दीजिए, आजाद कर दीजिए। जो पापी किया उसे पछतावा हो गया, तो इससे बड़ा कुछ नहीं है। क्या होता है दीदी, ये जो स्वर्णी थी उसका मुक्ति मिल गया, स्वर्णी थी उसका मुक्ति मिल गया। जाते जाते कहती है कि हे भगवान, जैसा हम किए वैसा पाए, लेकिन मेरे जैसा जिंदगी किसी को ना हो। हे भगवान, हम जा तो रहे हैं इस संसार को छोड़ के, लेकिन हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि मेरा फिर से पति वही मिल जाए जो मेरा पहला जन्म में थे। आपके लिए हम तपस्या करेंगे, आपके लिए हम जितना कष्ट करना होगा वो करेंगे, लेकिन आपको हम पाकर रहेंगे। रानी का जी घबरा गया कि अरे ऐसे कैसे हो सकता है, हम तुम्हें शांति दिलाए और मेरा हक छीनने लगी हो। बैठने दो तो पैर पसारने दो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, हम अपने पति के लिए कुछ भी कर सकते हैं। क्या होता है दीदी, उसका तो आत्मा का शांति मिल गया। ये रानी जो है अपने पति का प्रतिदिन पूजा पाठ करने लगी, पति का प्रतिदिन आरती करने लगी, पति का सेवा करने लगी। इतना सेवा करती थी, इतना सेवा, भगवान के पूजा करना और उसी तरह पति का पूजा करना। धीरे 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 समय बीतता चला गया, समय बीतता चला गया। रानी का देहांत हो गया। जब वृद्ध समय आ गया तो रानी का देहांत हो गया। चारों पुत्र बड़ा हो गया। चारों पुत्र कंधा लगा के और माता को ले जाके अग्नि संस्कार कर दिया। राजा जो थे, राजा अपने पत्नी को मुख अग्नि दे दिए और रानी का आत्मा जो है स्वर्ग चला गया। जब स्वर्ग चला गया दीदी, तो जो बंसवर्णी थी इसका आत्मा भी स्वर्ग में था, जन्म नहीं ली थी। दोनों वहां जाके और भगवान के सामने, भगवान भोलेनाथ के सामने हाथ जोड़ के खड़ी हो गई कि हे भगवान, मुझे वही वर चाहिए जिसके साथ हम पहला जन्म में थे। रानी कहती है कि हे भगवान, मुझे वही वर चाहिए जिसका पहला जन्म थे और दूसरा भी थे। हमें वही चाहिए, हमें कोई और नहीं चाहिए। तीसरा जन्म का जन्मों जन्मांतर 184 योनि में भी मेरा पति वही स्वीकार है। ए गुरु भाई बहना, भगवान कहते हैं कि तो ठीक है, हम पति तुम्हें वही देंगे। पति के लिए क्या कष्ट कर सकती हो। रानी कहती है कि हे भगवान, जो भी करना पड़ेगा वो हम करने को लिए तैयार हैं। तो ठीक है,
अब यहाँ पर नहीं कहेंगे राजा का भी मृत्यु हो जाता है दीदी, राजा का भी मृत्यु हो जाता है और रानी का भी मृत्यु तो हो चुका है, राजा भी स्वर्ग सिधार जाते हैं। उसके बाद राजा का जन्म होता है एक राजा के घर में, लेकिन दोनों पैर से लंगड़ा। राजा जब जन्म लेते हैं तो दोनों पैर से लंगड़ा। और जो रानी है ये बंसुअरनी भी राजा के घर में जन्म ली, लेकिन बड़ा सुंदर खूबसूरत। और जो रानी थी वो भी दूसरे घराने में राजा के घर में जन्म लिया और खूब सुंदर दोनों राजकुमार भी, राजा जो थे राजकुमार बन गए, वो विवाह योग हो गए। और दोनों जो सवत थी, एक बंसुअरनी थी और एक रानी थी, दोनों जब विवाह योग हो गए तो दोनों के लिए वर ढूंढाने लगा। बंसुअरनिया जो थी वो छोटी बहन थी और जो ये थी ये बड़ी बहन, एक ही माता के उदर से जन्म लिया दोनों, और दोनों अनजान थी, दोनों का कोई रिश्ता नाता के पता नहीं था, दोनों अनजान थी। बड़ी बहन के लिए वर ढूंढाने लगा दीदी और छोटी बहन के लिए भी वर ढूंढाने लगा। जहां भी राजा जाते हैं रिश्ता तय नहीं होता है, रिश्ता तय नहीं होता है। राजा ढूंढते 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 अपने बेटी के वर के तलाश में थक गए, लेकिन रिश्ता तय नहीं हुआ। किसी ने राजा का बेटी का बहुत उम्र हो गया, लेकिन रिश्ता तय नहीं हुआ। अब कोई भी राजकुमार जो कुमार है वो शादी करने को लिए तैयार नहीं। किसी ने बताया, कोई ब्राह्मण बताया कि देखिए राजा साहब, एक राजा है, एक लौता है जिनका बहुत बड़ा राज है, बहुत धन संपत्ति है, लेकिन दोनों पैर से वो अपाहिज है। क्या वो लड़का से आप विवाह कर सकते हैं? राजा कहते हैं कि एक बार अपना बेटी से पूछ लेंगे। राजा अपना बेटी से पूछे, हीरा और मोती, हीरा मणि और मोती मणि दोनों बहन थी। हीरा मणि और मोती मणि दोनों बहन थी। तो हीरा मणि बड़ी थी और मोती मणि छोटी थी। तो हीरा मणि से पूछा गया कि बोलो बेटी, दोनों पांव से राजकुमार जो हैं वो अपाहिज है, क्या ब्याह करोगी? कहती है पिताजी मेरा शायद भाग्य में वही दोनों पैर का अपाहिज होंगे तो उनसे हम ब्याह करने के लिए तैयार हैं। छोटी वाली राजा के बेटी कहती है कि पिताजी मेरा हीरामणि दीदी को ब्याह कर देंगे आप लंगड़ा से तो जीवन भर इससे ब्याह नहीं करेंगे। तो ये कहती है मोतीमणि ठीक है, तुम सुंदर राजकुमार से ब्याह करना, हम उसी से ब्याह करेंगे और जीवन में सारा सुख वही देगा। गुरु भाई बहना, राजा की बड़ी बेटी जो रानी थी, दूसरी पत्नी, ये कई जन्म का हो गया से देखिए सुनिए, वो ब्याह कर ली दोनों पैर के अपाहिज से राजकुमार से। और जो सुवर्णिया जन्म ली मोतीमणि, वो इनकार कर दी, उससे बात करने को लिए मना कर दी, बात करने को लिए मना कर दी कि नहीं हम उससे शादी नहीं करेंगे। गुरु भाई बहना, राजा अपने बड़ी बेटी को ब्याह कर दिए राजकुमार अपाहिज से, लंगड़ा से, दोनों पैर के लंगड़ा से, और छोटी बेटी को ब्याह कर दिए। उसी राजा का एक और बेटा था छोटा, उससे ब्याह कर दिए। दोनों बहन एक ही घर में गई। अब जो बड़ी वाली है, बड़ी वाली बड़ा सुखी जीवन बिताने लगी, छोटी वाली है दुख दर्द ठोकरे खाने लगी। कहती है बार बार कि तुम्हारा पति लंगड़ा है, लूला है, अरे चल नहीं पाता है। बड़ी वाली कहती है कि मैं बहुत खुश हूँ। धीरे धीरे समय बीता, दोनों का संतान हो गया, बेटा बेटी दोनों में बंटवारा हो गया। एक दिन भगवान ब्रह्मा और विष्णु और महादेव नारद जी
चारों स्वयं उसके दरवाजा पर भीछा मांगने के रूप में आ गए। जो रानी जो थी फिर से रानी बनी, अपाहिज का पत्नी, वो तो भगवान के सच्चा भक्त थी। चारों जब आए दरवाजे पर तो चारों को भोजन कराने को लिए बैठा दी। हीरामणि जिसका पति अवाहिज थे, मोती मणि कहती है कि अरे इधर मत देखना, 4 लफंगे को अपना घर में लाई हो साधु के रूप में। लंगड़ा पति से तुम्हारा संतुष्ट नहीं होता है, इसीलिए तुम 4 साधु महात्मा के रूप में लाई हो। इधर मत देखने बोलना, ताकने बोलना। गुरु भाई बहना चारों महात्मा को भोजन करवा के और दक्षिणा देकर हीरामणि विदा की। तो कहते हैं कि एक बार अपना छोटी बहन को बुला दो, बस एक बार। हीरामणि कहती है कि नहीं, हम उसे नहीं बुला सकते हैं महाराज, क्योंकि मेरे पति जो हैं अपाहिज हैं और उसका पति 2 पैर वाले हैं, तो घमंड करती है। फिर भी भगवान साधु महात्मा के रूप में थे, कहते हैं उसको बुला के लाओ। बुलाने गई, आई, कहते हैं भगवान की एक बार अपना आंख मूंद के और भगवान का ध्यान करके देखो। जिस व्यक्ति को तुम अपाहिज कर रही हो, एक बार आंख मूंद के ध्यान करके देखो। दोनों, बड़ी बहन और छोटी बहन दोनों आंख मूंदती है। तो छोटी बहन देख रही है कि अरे पहला जन्म में हम ब्राह्मणी थे, अब दूसरा जन्म में बंसुअरनी, अब तीसरा जन्म में राजकुमारी, और इसी पति के पाने के लिए दोनों हम राजकुमारी में जन्म लिए हैं। लेकिन ये तो सच्चा अर्धांगिनी थी जिसका पति वही मिल गए, और हम उल्टी थे। वो जो राजा की दूसरी रानी थी, दूसरी रानी ब्राह्मण की, वो तीसरी भी बन गई। वो आँख मूंदती है तो देखती है कि ये मेरे पति जो हैं, मैं तो तीसरा जन्म से साथ हूँ। जाके दोनों बहन भगवान के चरण में लपट के कहती है कि महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। छोटी वाली कहती है कि मुझे क्षमा कर दीजिए, हम बहुत बड़ा अपराध किए हैं। जिस पति के लिए हम झगड़ा किए उस पति को तो पहचान नहीं पाए। भगवान कहते हैं कि सूरत पे घमंड नहीं करना चाहिए। ये पति के सेवा करने के लिए तैयार हो गई, तब इसीलिए इसका लंगड़ा से भी शादी हो गया। और पतिव्रता सतीव्रता ये है, और तुम सतीव्रता आज भी नहीं हो। हम एक इसके घर में अतिथि आए हैं, अतिथि बन के आए हैं, और तुम मुझसे भी कलंक लगा दी। एक कलंकनी नहीं, कलंकनी तुम हो। आज से भगवान का भक्ति करना, ध्यान करना, पूजा पाठ करना पाप कट जाएगा। दूसरे को देख के जलना मत, ऐसा कह के भगवान समझाए। और इसके पति जो हैं भगवान गंगा जल छिड़क दिए और दोनों पैर सीधा हो गया। इसके पति का दोनों पैर सीधा हो गया, भगवान अदृश्य हो गए। इसका पति जो है ठीक से चलने लगे। अब दोनों बहना मिलजुल के रहने लगी, भगवान का भक्ति पूजा पाठ करने लगी। अब दोनों बहन में कोई झगड़ा नहीं। अब राजा का बेटा भी लंगड़ा नहीं और बहन बहन में झगड़ा भी नहीं। दोनों बहन खुशी खुशी से रहने लगी। तो देखिए गुरु भाई बहना, ये अस्तित्व है। जो जैसा कर्म करते हैं वो इसने जन्म पाते हैं, वो इसने फल पाते हैं। कहते हैं कि जब कांटा बुनेंगे ना तो फूल का खुशबू नहीं आएगा, चुभवे करेगा कांटा। तो एक बार प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शिव गुरु जरूर लिखें। धन्यवाद।